वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2038 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 51 है और इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 5158 है। अब तक कुल 16,88,058 व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। विगत 24 घंटे में कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। जो हमारी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है उसमें वृद्धि हुई है और केसेस भी बढ़े हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं के बराबर है। जिनको भी इस समय इन्फेक्शन हो रहा है उनमें बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन देखा जा रहा है। कल प्रदेश में 1,92,430 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर प्रदेश में 9,37,93,314 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ये जांचें हम निरंतर RT-PCR, ट्रूनेट और रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से कर रहे हैं। कल प्रदेश में 1,906 डोजेज लगाई गई। अब तक 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को 12 करोड़ 93,95,69,69 फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है और 7,54,36,155 लोगों को सेकेंड डोज भी लगाई जा चुकी है। फर्स्ट डोज का प्रतिशत 87.77% और सेकेंड डोज का प्रतिशत पात्र व्यक्तियों में से 51.17% हो गया है। अब तक कुल मिलाकर 20,48,31,224 डोजेस 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जा चुकी है। जहां तक 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण का सवाल है, अब तक हम 4,60,237 बच्चों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके हैं, जो कि उनके कुल अनुमानित संख्या का 3.28% है। कल 2 महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किए गए हैं। पहला शासनादेश जो हमारे 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनके टीकाकरण के संबंध में है। इस संबंध में यह आदेश हुआ है कि जो बच्चे अपना टीकाकरण करवाते हैं उन्हें टीकाकरण के दिन एवं उसके अगले दिन विशेष अवकाश की सुविधा प्राप्त हो सकेगी उनके शिक्षण संस्थानों से। और जो बच्चे, कई जगह ऐसा है कि विद्यालयों में कैंप लगाकर भी टीकाकरण का कार्य हो रहा है, तो जो बच्चे अपने विद्यालय में जाकर टीकाकरण करवाएंगे उन्हें टीकाकरण के पश्चात और उसके अगले दिन घर जाने की और अवकाश लेने की छूट होगी। दूसरा महत्वपूर्ण शासनादेश कुछ प्रतिबंधों के संबंध में हुआ है और यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो ये प्रतिबंध लगाए गए हैं वो पूरे प्रदेश के लिए नहीं है। यह एक ग्रेडेड रिस्पांस का सिस्टम है और ये जनपदवार वो प्रतिबंध लगेंगे। अर्थात जिस जिले में 1,000 से अधिक एक्टिव केस हो जाएंगे वहां पर 10वीं कक्षा तक के
सभी शैक्षणिक संस्थान बंद किए जाएंगे। वहां पर रात्रिकालीन कर्फ्यू 10 बजे से 6 बजे तक के लिए लागू होगा। वहां पर जो नॉन एसेंशियल एंटरटेनमेंट है, जैसे चिड़ियाघर है या पुरातत्व विभाग के स्मारक आदि हैं, वहां पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करके और चेक करके ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। यही क्लबों के लिए भी होगा। जो रेस्टोरेंट हैं या होटल के रेस्टोरेंट हैं या जो अन्य फूड पॉइंट्स हैं, जॉइंट्स हैं या जो सिनेमा हॉल है, वो 50% की कैपेसिटी पर चलेंगे। ये उन जनपदों में होगा जहां पर एक्टिव केस की संख्या 1000 पार कर चुकी होगी। अभी इस समय केवल गौतम बुद्ध नगर ऐसा जिला है जहां हमारे एक्टिव केस की संख्या 1000 से अधिक है। कुछ और जिले हैं जो कि जिनमें एक्टिव केसेस काफ़ी हो गए हैं, लेकिन वर्तमान में आज एक ही जनपद ऐसा है जिसमें कि एक्टिव केसेस 1000 से अधिक है। अभी बहुत सारे हमारे जिले ऐसे हैं, लगभग 33 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां की एक्टिव केस की संख्या 10 से भी कम है। तो इसलिए किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप में लक्षण आते हैं और बुखार है, खांसी हो रही है, तो अपनी जांच करवाइए। और जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। और जो आपके इलाज की व्यवस्था है उसमें हर प्रकार की चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित की गई हैं और सभी दवाइयाँ और जो चिकित्सा की सुविधा होगी सभी सरकारी अस्पतालों में, सभी मेडिकल कॉलेज में और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी ये बिल्कुल निःशुल्क है। और इस बार हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता लगभग नगण्य हो रही है, बहुत ही कम हो रही है। अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार बहुत ही कम लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत भी पड़ रही है। इसलिए किसी भी प्रकार से घबराने या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी टीमें आपसे संपर्क करेंगी। अगर आप इन्फेक्ट होंगे, आपकी दवाइयाँ आपको घर पर दी जाएंगी, आप होम आइसोलेशन में रह करके बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आवश्यकता होगी तो अस्पताल में आपका इलाज करवाया जाएगा। आज भारत सरकार ने एक होम आइसोलेशन का नया गाइडलाइन भी निकाला है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब केवल 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहने की ज़रूरत होगी, होम आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत होगी। तो इसलिए किसी भी प्रकार से, किसी भी भ्रामक खबर के आधार पर आप किसी भी प्रकार से घबराएं नहीं, भयभीत न हों और हर प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाएगी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जो संक्रमण से बचने के तरीके हैं जो पिछले 2 साल से हम लगातार उपयोग में ला रहे हैं, आज भी वही तरीके हैं। इसलिए अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करिए, अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के बीच हमेशा ढक कर रखिए, मास्क लगाइए और लोगों से दूरी बनाकर रखिए। साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि अपना टीकाकरण जरूर करवाएं और टीकाकरण जो है वो किसी भी प्रकार की जटिलता को आने से रोक रहा है। इस बार जब हम देख रहे हैं कि लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हो रहा है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आज अधिकांश लोग अपना टीकाकरण करवा चुके हैं। जिन लोगों ने अभी अपना टीकाकरण नहीं करवाया है वो अपना टीकाकरण तुरंत करवाएं। अगर आपने फर्स्ट डोज नहीं ली है, अपनी फर्स्ट डोज लीजिए। अगर फर्स्ट डोज के बाद आपकी सेकेंड डोज ड्यू हो गई है तो अपनी सेकेंड डोज लीजिए। अपना टीकाकरण जरूर करवाइए, तुरंत करवाइए। और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका उपयोग करते रहिए। केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार से घबराने या भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अगर आप सही व्यवहार अपनाते हैं और टीकाकरण करवाते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फ़ोन कीजिए, विशेषज्ञों की राय लीजिए। अपने ज़िले के जो आपका स्वास्थ्य कंट्रोल रूम है, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर है, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और सपरिवार
प्रसन्न रहिए।